हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। फिर शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट और ये 50 नंबरों का टेस्ट रहेगा आज। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे पहले आप सभी को पता होना यह चाहिए कि किसके द्वारा लिखा गया था। हरिशंकर परसाई जी के द्वारा ये लिखा गया निबंध माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, निबंध माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए इनके जो व्यंग्यात्मक निबंध भी है आपको काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पगडंडियों का जमाना है, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और विकलांग श्रद्धा का दौर। इंपॉर्टेंट है ये 3-4 जो निबंध इनके माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना मानी जाती है, हरिशंकर परसाई जी की मानी जाती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, व्यंग्यात्मक रचना मानी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इनकी और भी जो रचनाएं हैं इस प्रकार की, जैसे निठल्ले की डायरी हो गया, प्रेमचंद के फटे जूते। इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते हैं। बताओ जल्दी से, कौन सा था। शुक्ल थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र जी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा, गोविंद नारायण मिश्र जी। ठीक, शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। देखिए प्रॉब्लम यहां से आएगी। ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा बालकृष्ण भट्ट की है या फिर गुप्त की है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप सभी ने क्या करना है, शिव शंभू का जो चिट्ठा है इन्होंने लिखा है वो गुपचुप तरीके से लिखा है। ठीक है, या फिर गुप्त तरीके से लिखा है, ऐसे इसको याद रखिएगा तो आप भट्ट के चक्कर में नहीं फंसोगे। सीधा आंसर आपका जाएगा बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, बस आपको अच्छे से याद रखना है। और इनके बारे में देखिए, बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। इंपॉर्टेंट है ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी के। 5वां क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। आईएमपी क्वेश्चन है, किसकी मानी जाती है। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय कब लिखने हैं, दिन में लिखने हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। क्या आंसर जाएगा, दिनकर जी। ठीक है, क्या जाएगा, दिनकर जी जाएगा। इंपॉर्टेंट है। वैसे इनकी रचनाएं आप देख लीजिए दिनकर जी की, जैसे रेणुका है, ठीक है, रेणुका है, रश्मि रति है, कुरुक्षेत्र ज्यादातर आपसे पूछी जाती है, कुरुक्षेत्र। इसके अलावा इनकी उर्वशी नाम से रचना बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। परशुराम की प्रतीक्षा जो कि भारत और चीन युद्ध से संबंधित है। ठीक है, नील कुसुम नाम से है, हारे को हरिनाम नाम से इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी लिखी गई थी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक, आगे देखिए 6वां है, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है। संस्मरण, आत्मकथात्मक, निबंध भावात्मक या फिर रेखा चित्र। क्या आंसर जाएगा, देखिए निबंध कर रहे हैं, साहित्य देवता। ठीक है, साहित्य देवता को क्या लगाना है, माखन लगाना है। आपका उत्तर क्या जाएगा, निबंध जाएगा। ठीक है, जब याद करोगे साहित्य देवता को क्या क्या देना है, माखन देना है। ठीक, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपको समय के पांव, इनकी इंपॉर्टेंट है, समय के पांव इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ ली जा सकती है। ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है, जो कि मास्टर कैडर परीक्षा में पूछा गया है। 7वां देखिए, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, भारतेंदु की किस पंक्ति से ली गई है। ठीक है, किस पुस्तक से ली गई है, पंक्ति नहीं, पुस्तक से, कालचक्र। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी जाएगा आंसर 7 का।
8वां देखिए, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपका उत्तर जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ये देखिए क्वेश्चन, ये नई चाल में, हिंदी नई चाल में ढली और काल चक्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए क्या है, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कब ढली थी हिंदी नई चाल में? बताओ जल्दी से। 1880 में, 1857, 1873 या फिर 1860? क्या आंसर हो जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर सी जाएगा 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, अगला देखिए 10वां है, निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? बताओ जल्दी से। विनय पत्रिका है, प्रलय की छाया है, शिवाजी को पत्र या फिर राम की शक्ति पूजा? राम की शक्ति पूजा आप सभी को पता है किसकी रचना है? निराला जी की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था, पिछले से पिछले एग्जाम में, और सबसे लंबी कविता आपसे ये पूछी गई थी। ठीक है ना, तो क्या आंसर जाएगा इसका? देखिए विनय पत्रिका जाएगा। किसकी ये रचना मानी जाती है? तुलसीदास जी की। ठीक है, और कितने पद हैं इसके अंदर? तो 279। ठीक है, कितने पद माने जाते हैं? 279 पद इसमें माने जाते हैं। किस भाषा में लिखी गई थी ये? भाषा इसकी थी ब्रज भाषा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रस अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो शांत रस आ जाएगा। ठीक है, तो ये विनय पत्रिका से संबंधित आपको मैंने बता दी है। और ये क्या माना जाता है? एक गीति काव्य माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? गीति काव्य माना जाता है। ठीक है, काशी के अंदर इसकी रचना हुई थी। तो काफी सारे फैक्ट मैंने आपको इनसे संबंधी बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, प्रलय की छाया किसकी रचना मानी जाती है? बताओ जल्दी से। प्रलय की छाया ये आपसे पूछ लिया जाता है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, किसकी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद जी की। और शिवाजी को पत्र और राम की शक्ति पूजा, ये दोनों ही रचनाएं किसकी मानी जाती हैं? निराला जी की मानी जाती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने किया था। क्या आंसर जाएगा इसका? 11वें का रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल जी ने ये कथन कहा था। अगला देखिए 12वां है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है, किसकी है? बताओ। देखिए आपको ना यहां पर उस कवि का नाम नहीं दिया, परंतु उनकी रचनाएं दे दी। ठीक है, साहित्य का महत्व, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि या फिर बंजारा मन? क्या आंसर जाएगा इसका? देखिए बताओ जल्दी से। आचरण की सभ्यता किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अध्यापक पूर्ण सिंह जी के द्वारा। ठीक है ना, तो ये रचना मानी जाती है अध्यापक पूर्ण सिंह जी की। 13वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? कितने भाग प्रकाशित हुए हैं आप सभी को मैंने बताया था, बहुत अच्छे से इसको डिटेल से बताया है। कितने हुए थे? 4 भाग। और ये मास्टर कैडर परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, भाग 1 किसके द्वारा संपादित किया गया था? शुक्ल के द्वारा। ठीक, भाग 2 किसके द्वारा किया गया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। ये याद रखने हैं आप सभी ने, विश्वनाथ प्रताप मिश्र जी के द्वारा। तीसरा किसके द्वारा किया गया था? नामबर सिंह। और चौथा किसके द्वारा किया गया था? चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा ओम प्रकाश सिंह। और इनके साथ और कौन थे? कुसुम चतुर्वेदी। ठीक है, अच्छा कई बार आपसे ये पूछ लिया जाए कब किया था इसका संपादन, तो पहले का देखिए 1939 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे का 1945 मिलता है, तीसरे का 1983 मिलता है। चलिए अब जल्दी से बताएं चौथा कब देखने को मिलता है? बताओ जल्दी से। 14वां देखिए, 14th क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? शांति प्रिया द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर अज्ञे या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल? देखिए जब भी आपने जितनी भी चीजें निबंध से की है ना, अब आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा अगर आपने अच्छे से निबंध की क्लासेस लगाई हैं। इसका क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है,
क्या जाएगा, विकल्प नंबर बी जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 15वां देखिए, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है, शुक्ल का, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। मध्यकालीन धर्म साधना किसका माना जाता है, बताओ जल्दी से, क्या आंसर जाएगा। वेरी नाइस, विकल्प नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, क्या जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जाएगा। और बाकी आपको पता ही है इनके अन्य निबंध भी हैं, जैसे अशोक के फूल हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, ये तीनों के तीनों, ठीक है, अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, ये तीनों के तीनों मास्टर कैडर परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अगला देखें, 16वां है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है, उत्साह से, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय या फिर मजदूरी और प्रेम। बताओ जल्दी से, 16वें का आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर इसका बी जाएगा, युद्ध और नारी। अच्छा, युद्ध और नारी किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, अगर अच्छे से क्लास देखी होगी तो उसके अंदर आपको युद्ध और नारी जो निबंध आपको देखने को मिला होगा। ठीक है ना। और उत्साह नाम से किसका निबंध है, शुक्ल जी का माना जाता है। किसका, शुक्ल जी का। बाकी मजदूरी और प्रेम आपको मैंने बताया ही था, अध्यापक पूर्ण सिंह जी का माना जाता है। अगला देखिए 17वां है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है, श्याम सुंदर दास जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गुलाब राय। अब यहां से दिक्कत आपको क्या आती है कि यहां पर दो दो द्विवेदी दे दिए। ठीक, इसका तो होगा नहीं, इसका नहीं होगा, प्रॉब्लम यहां पर आएगी। बताओ रसज्ञ रंजन किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। क्या आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। ठीक, इसके अलावा देखिए जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था, संपत्ति शास्त्र पूछ लिया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट को ये रचना ही नहीं पता थी। ठीक है ना, संपत्ति शास्त्र पूछ लिया गया। ठीक है, आत्मनिवेदन अगर पूछ लिया जाए, लेखांजलि नाम से भी, नाट्य शास्त्र नाम से, अब देखिए नाट्य शास्त्र भी इनकी रचना है। ठीक है, कहीं आप भरत मुनि के चक्कर में आ जाओ और वहां पर आप गलत कर दो। ठीक है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी रचना मानी जाती है, निबंध माना जाता है। ठीक है, कवि और कविता नाम से भी इंपॉर्टेंट है, उपन्यास रहस्य नाम से। ठीक है, तो दो चार रचनाएं ऐसी हैं जो पूछी जा सकती हैं। अगला देखिए, इन रचनाओं में कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, प्रिय नीलकंठी। बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको देख लिया जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अशोक के फूल किसका बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, और आंगन का पंछी और बंजारा बन किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का माना जाता है। प्रिय नीलकंठी आप सभी को तो ये भूलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कुबेर नाथ राय जी का है। ठीक है, कुबेर नाथ राय जी का। तो गेहूं और गुलाब आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है। अब विधा पूछ लिया गया, आप सभी को पता है कि ये किसकी रचना मानी जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना मानी जाती है। ठीक, और ये क्या चीज है, तो ये निबंध माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बसंत आ गया, दिमाग खाली है, कुटज है, देवदारू। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, निबंध माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी नाम से भी इनका निबंध है। ठीक है, और बसंत आ गया इंपॉर्टेंट है, बसंत आ गया याद रखिएगा वो भी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ठाकुर प्रसाद सिंह या फिर रामदर्श मिश्र जी। बताओ जल्दी से, भूत के पांव पीछे किसका निबंध माना जाता है, हरिशंकर परसाई जी का माना जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इनका एक निबंध है, सुनो भाई साधु कहत कबीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्योंकि अलग अलग तरीके से आप पंक्तियों की तरीके से ये क्वेश्चन इनके पूछे जाएंगे। जैसे तुलसीदास चंदन घिसे, है ना, हंसते हैं रोते हैं, और तब की बात और थी, ये इनके इंपॉर्टेंट क्या है, निबंध माने जाते हैं। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल जी का देखिए एक इंपॉर्टेंट है अंगद के पांव। 21वां है यात्रा के लिए निकलती रही वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, कथन किस निबंधकार का है? नगेंद्र जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी लाल वाजपेयी या फिर शुक्ल जी। आंसर क्या जाएगा इसका? बहुत अच्छे। विकल्प नंबर क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला देखिए 22वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है, यह किसके पश्चिमी सिद्धांत है, आत्मिक आनंद की प्रतिक्रिया है, संगीत से संबंधित है, या फिर कलावाद को बढ़ावा देता है? बताओ जल्दी से। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब टफ कंडीशन आती है तभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, कलावाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है, यह क्या है, कलावाद को बढ़ावा देता है। 23वां देखिए, मेरा मन प्राचीन काल के कुजटी काछन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहां है? इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? असीम कल्पनाशील शक्ति प्राप्त करने की, अतीत को पूरी तरह जान लेने की, आर्य के विषय में जान लेने की, या फिर वर्तमान से दुखी होकर पलायन करने की? क्या आंसर जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, मेरा मन प्राचीन काल के, बताओ क्या जाएगा? अतीत को पूरी तरह जान लेना। ठीक है, अगला देखिए, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे आपको देखने को नहीं मिलता एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया है? महाकाल, जिजीश्वा, यमराज या फिर धर्मराज? बताओ, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? महाकाल नाम दिया है। ठीक, क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा 24 का। 25वां देखिए, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? बताओ जल्दी से। अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थ ग्रहण से, या फिर नाद सौंदर्य से? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर चयन करना है सभी ने। 25 का क्या आंसर हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाना चाहिए? क्या हो जाएगा? नाद सौंदर्य से। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। और नाद सौंदर्य में क्या आता है? जैसे मान लीजिए प्रेम हो गया, जो भाव उमड़ते हैं, क्रोध, हर्ष, उल्लास आदि, इन परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण को ही क्या है, इसमें भाव जो सौंदर्य निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं? नाद सौंदर्य कहते हैं। ठीक है, जो भी प्रेम है, करुणा है, क्रोध, हर्ष, उल्लास वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ध्वनि से ये पैदा होते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए 26वां है, अशोक के फूल में आर्य सभ्यता के उपादान है, आर्यतर सभ्यता के उपादान है, बौद्ध धर्म और शैव मार्ग के उपादान है, आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है? आंसर चुने, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप सभी ने चयन करना है। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा, आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण। ठीक है, आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण हो जाएगा, आंसर डी जाएगा इसका आंसर। और आप सभी को पता है अशोक के फूल किसकी रचना है? किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और ये ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला देखिए, बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? आंसर क्या जाएगा? सीधा सीधा विकल्प नंबर ए जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर ए जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लॉर्ड बेकन के जो निबंधों का अनुवाद किया था। किन हिंदी निबंध
लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की गई है? बताओ जल्दी से। देखिए ये किसने नाम दिए थे? शुक्ल जी ने नाम दिए थे। एडिशन किसको कहा गया था? किसको कहा गया था बताओ जल्दी से। और स्टील किसे कहा गया था? किसे कहा गया था? देखिए एडिशन तो प्रताप नारायण मिश्र जी को, और स्टील किसे कहा गया था? बालकृष्ण भट्ट जी को कहा गया था। आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा। अगला देखिए, कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? देव, मंडन, मतीराम या फिर भिखारी दास? 29वें का आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा इसका? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर सी जाएगा, मतीराम। ठीक है, भाव सबलता आपसे पूछा गया है तो मतीराम का आपको देखने को मिल जाएगा। 30वां देखिए, सरयू में संकलित परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? वाइफ को, मदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को या फिर फादर इन लॉ को? बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे माना है? किसे माना है? मदर इन लॉ को। ठीक है, बड़ा ही खतरनाक चीज मानी है इन्होंने, है ना। अगर मदर इन लॉ को माना है तो इनकी जो वाइफ होगी ना, तो वो बहुत इनको पीटा होगा उन्होंने, है ना। क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन, वैसे कई जगहों पर ऐसे देखने को मिलता था पहले, है ना, जो सास वगैरह होती हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं वाइफ को भड़काती हैं और इसी के कारण क्या है, युद्ध शुरू हो जाता है, घर में क्रांति शुरू हो जाती है ना। ऐसे कई जगहों पर मिलता है, अक्सर नहीं मिलता, है ना। चलिए 31वां देखिए, मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, एकनाथ रानाडे या फिर शैवाल सत्यार्थी? 31वें का आंसर चयन करना है आपको। आलोक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप आपसे पूछा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जाएगा। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप विकल्प नंबर ए जाएगा। 32वां है, आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? यमुना शंकर हैं, प्रभा शंकर हैं, हितेश शंकर है या फिर लाल शंकर है? वैसे ये हमने पढ़ा नहीं है, बाकी मैं आपको बता देता हूं। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया किसके द्वारा लिखा गया था? हितेश शंकर जी के द्वारा लिखा गया था। 33वां क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1972, 64, 1951 या फिर 1948? क्या आंसर जाएगा? अशोक के फूल कितने हैं? 48 हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। 1948 के अंदर ये लिखित रचना मानी जाती है। 34वां देखिए, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध है इसमें? ब की बहार, पवित्रता, उत्साह और मासेसी मोही कुठाव? बताएं जल्दी से क्या आंसर जाएगा, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, उत्साह। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है कि इनके जो निबंध हैं करुणा, श्रद्धा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, है ना, लोभ और प्रीति, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं शुक्ल जी के। और पवित्रता नाम से किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी का है। ठीक है ना। और मारेसी मोही कुठाव किसका माना जाता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का माना जाता है। ठीक, अगला देखिए 35वां है, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? मास्टर कैडर का फेवरेट क्वेश्चन है ठलुआ क्लब, है ना। लगातार 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 के 3 बार। किसका है? गुलाब राय जी का। ठीक है, किसका माना जाता है? बाबू गुलाब राय जी का। बाबू गुलाब राय जी की रचनाएं हैं मेरी असफलता, फिर निराशा क्यों, है ना, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। उग्र जी की कई रचनाएं आपको निबंध देखने को मिल जाते हैं, जैसे बुढ़ापा हो गया, गाली हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और शुक्ल जी का आपको चिंतामणि पता ही है। अगला देखिए, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या फिर श्रृंखला की कड़ियां? बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा। 36 का आंसर कौन सा निबंध है? श्रृंखला की कड़ी। 37वां है, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषय पर
किसने निबंध लिखे हैं? बताओ जल्दी से, किसने लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक, किसने लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां है, हिंदी नई चाल में ढली 1873, यह कथन किसने कहा? किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए आपको घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ये हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित हैं? किस नाम से प्रकाशित हैं? चिंतामणि। आपको देखिए ये चिंता सागर, चिंता सार, चिंतामाला इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये नहीं होगा आंसर, चिंतामणि जाएगा। अगला देखिए 40वां है, हिंदी में छायावाद निबंध शीर्षक श्रृंखला के लेखक कौन माने जाते हैं? बताओ जल्दी से। हिंदी में छायावाद, मुकुटधर पांडे हैं, शुक्ल जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? क्या आंसर जाएगा? क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए, मुकुटधर पांडे जी माने जाते हैं। ठीक, क्या जाएगा? मुकुटधर पांडे जी। अगला देखिए 41वां है, साहित्य जन समूह के हृदय विकास है, निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? चलिए बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाएगा 41वें का? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, हृदय विकास है ऐसे मान सकते हैं। अगला देखिए 42वां है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, कई बार कछुआ व भी दे दिया जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, कछुआ धर्म एक ही इनका जो निबंध माना जाता है। किसके द्वारा ये लिखा गया था? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, बताओ जल्दी से। माधव प्रसाद मिश्र जी का, गुलेरी जी का, बालमुकुंद गुप्त या फिर प्रताप नारायण मिश्र? क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का माना जाता है। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? ठीक है, बताओ जल्दी से, किसकी पुस्तक मानी जाती है? नगेंद्र की, शुक्ल की, नंद दुलारी लाल वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद जी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत अच्छे, काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है। 44वां देखे, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? कौन माने जाते हैं? मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह माने जाते हैं। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। इनका सच्ची वीरता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हाइटमैन इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। ठीक है, और आचरण की सभ्यता, इसके अलावा पवित्रता, सच्ची वीरता। अगला देखिए 45वां है, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में कविताएं लिखी थी क्या? बिल्कुल लिखी थी। आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि 2 भाग में संकलित हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल संकलित हैं। और इनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। बिल्कुल संकलित हैं। और इन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्धि चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया नाम से थी। कौन सी थी? लाइट ऑफ एशिया नाम से। तो इस पुस्तक का इन्होंने अनुवाद किया था, किसमें किया था? ब्रज भाषा में। ठीक है, खड़ी बोली में ना करके इन्होंने क्या किया? ब्रज भाषा में। 46वां क्वेश्चन देखिए, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित एक कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत माना गया है? इसमें आप सभी ने चयन करना है। देखिए, इनके निबंधों में विद्वत्ता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है। बिल्कुल मिलता है ना? विद्वत्ता और सरसता दोनों ही आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। और अतीत के मूल्यों के प्रति सहनशीलता के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है, बिल्कुल मिलता है। सांस्कृतिक साहित्य, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना? परंतु इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत जाएगा इसका। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, कुटज है नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना?
इनसे संबंधित जो निबंध, आपको तत्व चिंतन की प्रधानता भी इसमें मिलेगी और विनोदमयता भी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ब्रज भाषा में किया था। 47वां देखिए, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 47 का आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा? शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक किसके द्वारा लिखा गया था? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। 48वां देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। श्रद्धा के कौन कौन से प्रकार आपको देखने को मिलते हैं? प्रतिभा मिलेगा, शील और साधन। ठीक, तो ये 3 आपको देखने को मिल जाते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विचरित निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति औपन्यासिक विधा से संबंधित नहीं है? चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौधा और या फिर कुटज। तो सीधा सीधा आंसर है, आप सभी को पता है कि उपन्यासात्मक जो उपन्यास संबंधी विधा कौन सी नहीं है? कुटज नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ये उपन्यास माने जाते हैं। चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पौधा। अगला देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? अंतिम क्वेश्चन है ये। विद्यानिवास मिश्र है, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ। आंसर चुने, क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से, क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा। विद्यानिवास मिश्र जी की मानी जाती है ना। तुम चंदन हम पानी, इनका इंपॉर्टेंट निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। कौन तू फुलवा बीन निहारी, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट निबंध माना जाता है ना। हल्दी दूब नाम से भी निबंध है इनका। ठीक है, तो ये आपके जो निबंध थे, टेस्ट था। बताएं जल्दी से कितने स्टूडेंट्स के जो आंसर सही हुए हैं या फिर गलत हुए हैं, दोनों में से आप कोई भी बता सकते हो। ठीक है, फिर सेशन को ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी को फिर।